So hello everyone. Today we are going to discuss one reactions, organic reactions. Name is Cannizzaro reactions. Okay. So before actually कोई भी रिएक्शन पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसंट्रेट करो किस पे, स्टार्टिंग मटेरियल पे. जो इसमें कैनिजारो में क्या लिया जाता है यहाँ पे SCHO. ठीक. प्लस 2 मालिक्यूल हम किसके लिए SCHO. ठीक है. SCHO को आप क्या बोलोगे, फार्मेल्डिहाइड. दिस मालिक्यूल इज कॉल्ड फार्मेल्डिहाइड. ओके. तो इसको हमने क्या बोला, फार्मेल्डिहाइड. ठीक है. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे इस मालिक्यूल का, ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बोनिल, इसको कीटोन ग्रुप भी बोलते हैं. इसके नियर अबाउट क्या है, हाइड्रोजन जो है वो फ्री हाइड्रोजन है. ठीक है. हाइड्रोजन दो तरह के होते हैं. यहाँ पे अगर हम CH2 सपोज दैट CH2 CO, ठीक है, देन कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 होता, देन ये जो आपका हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाता है. ठीक है. बट इन दिस केस दिस हाइड्रोजन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अल्फ़ा हाइड्रोजन. ओके. सो इन Cannizzaro reactions there is there डू नॉट नीडेड फॉर अल्फ़ा हाइड्रोजन. ओके. तो आपको क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ठीक. तो अब देखो, तो 2 molecule of formaldehyde is taken in this reactions, and for initiating these reactions there is a needed of concentrate sodium hydroxide. ठीक. यहाँ पे दिस इज़ बेस. ओके. तो यहाँ पे क्या है, आप KOH भी ले सकते हो. ठीक है. तो फिर यू विल ऐड कंसनट्रेट NaOH इन दिस रिएक्शंस. ओके. रिएक्शन सपोज दैट वी हेयर reaction is carried out in this round bottom flask. Okay. In this, what you will add first, you will add formaldehyde. Okay. After that what you will add NaOH. इसमें क्या है, formaldehyde भी पड़ा है, NaOH आपने डाला. ठीक. तो NaOH भी है, और इसमें कोई कुछ ना कुछ सॉल्वेंट भी होगा, जिसमें सॉल्वेंट क्या प्रोवाइड करता है, मिक्स मीन्स ये किसी सॉल्वेंट में देखो ये जो मॉलिक्यूल है वाटर में भी आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. ये इसमें क्या हो सकता है, एथेनॉल. सपोज दैट आप एथेनॉल ले रहे हो, यहाँ पे एथेनॉल मीडियम की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. और तो इसमें आपने ऐड किया NaOH एंड फॉर्मेल्डिहाइड. ओके. सो व्हाट हैपन हियर, NaOH if you add here, because this is aqueous NaOH. aqueous क्यों है, क्योंकि आपने जो 50% NaOH बनाया वो किस में बनाया, वाटर में. ठीक है. ये आपने एक बीकर है, इसमें क्या है, आपने 50% NaOH बनाया. ओके. देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन हियर, इस एथेनॉल में पहले आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फिर ड्रॉप वाइज इसमें 50% NaOH ऐड किया. ठीक. तो जब आपने NaOH ऐड किया तो ये इसमें इस मीडियम में कैसे Na में प्लस में कन्वर्ट होगा और OH माइनस में कन्वर्ट होगा. ये जो OH माइनस है एक ये अपना अलग एक्टिविटी शो करेगा. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए पहले इसमें क्या ज़रूरत आपको पड़ेगी, स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे कार्बोनिल जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो इसमें क्या 2 मालिक्यूल लिए, कंसनट्रेट NaOH लिया, तो बनेगा, इसमें बनता है एक तो आपका साल्ट बन जाता है SCOO, ये Na. ठीक है. ये जो आपका CO2, ये यहाँ पे क्या बोलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके. and there is because in the presence of sodium plus, okay, it is called sodium salt of carboxylic acid. sodium salt of carboxylic acid. ओके. तो ये बनेगा, प्लस क्या बनता है यहाँ पे बनता है मेथेनॉल. ओके. because there is a two carbon here, so one carbon involved in carboxylic salt while other carbon involved in the formation of methanol. Okay. so it is the फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शंस. ओके. तो यहाँ पे आपने देखा, अब देखो ये बना कैसे, आपको पता होना चाहिए
कि मैकेनिज्म किस वे से हो रही है। तो देखो ACOOH, फिर you will add NaOH. This NaOH break into OH minus and sodium plus. This OH will attack this carbon. This carbon is called electron deficient carbon. So this charge will be shifted here. Okay, H and this OH. Okay, after that, after the conversion of this molecule, okay, it will further act on another formaldehyde molecule S, ठीक है। So how it will act, this charge shifted here because one single bond containing 2 electrons, okay, these will act in this, okay, means this hydrogen shift on this one, okay। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जब ये यहाँ पे अटैक करे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन जब शिफ्ट होगा तो चार्ज मूव करेगा। अब मूव करेगा तो यहाँ पे देखो ये किस में कन्वर्ट हुआ, SCOHOH, ओके, एंड दिस कन्वर्टेड टू एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोक्सिलेट जहाँ पर भी CO2 टाइप का होगा, ठीक है, ये साल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक इसमें कन्वर्ट होगा, साल्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, ये जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, CO ये ठीक है, ये हाइड्रोजन तो इसमें निकल गया, ठीक है, तो इसको हम क्या, इसको डिलीट मारो, ठीक है, तो H किस में कन्वर्ट हुआ, ये एसिड बन गया, एसिड क्या बन गया, एसिड बन गया। और एसिड बनने के बाद सोल्यूशन में अगर NaOH अगर है तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड कैप्चर Na, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SCONA, ठीक। तो ये बना आपका प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा बना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये किसको कैप्चर करेगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि एक्वस NaOH क्या आपने यूज़ किया, एक्वस 50% NaOH, देन इट विल कैप्चर हाइड्रोजन्स, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथेनॉल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कैनिजारो रिएक्शंस, ओके। तो आपको पता होना चाहिए इसमें ज़रूरत किसकी किसकी हुई। सबसे पहले जो रिएक्टेंट आपने लिया उसमें नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें ज़रूरत है कंसनट्रेट बेस की, ठीक। तीसरा बनेगा क्या इसमें, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्म कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक साल्ट बनेगा आपका, ओके, एंड एल्कोहल। और क्या बनेगा आपका, तीसरा चौथा क्या कंडीशन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है। हाइड्रोजन शिफ्ट किस में, जब आप मैकेनिज्म देखोगे हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होके इस पे शिफ्ट होता है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले कन्वर्ट होता है, और सिंस सोल्यूशन में NaOH पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट वहाँ पे फार्मल्डिहाइड लिया, यहाँ पे हम क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे दिस वन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड एंड 2 बेंजल्डिहाइड, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल इसमें चाहिए। तो बनेगा क्या, यहाँ पे आपने कुछ ऐड किया, कंसनट्रेट NaOH ऐड किया, ठीक है, तो इसमें बनेगा क्या, PHCOO माइनस, ठीक, ये आपका साल्ट बन गया PHCOH, ठीक है। ये आप फिर क्या ले लेगा, सोडियम ले लेगा, और ये आपका PHCH2OH बन गया, तो एल्कोहल बन गया और साल्ट बन गया, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट बन गए इसमें, ठीक है। तो आपको अब शायद कैनिजारो में क्या होता है, तो आपको रिएक्शंस, ये रिएक्शन आपको पता हो, यहाँ से आपने आप कंडीशन क्या क्या ज़रूरत है इसमें, ठीक है, और मैकेनिज्म कैसे होती है, ठीक है, तो ये पता चल गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, सपोज दैट हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं इस तरह से, ये रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या है, पहला स्टेप उन्होंने दे दिया PCC, ठीक है, CH3
COONA, ठीक है। बाद में B बन रहा है, इसमें उन्होंने कंसंट्रेट NaOH ऐड किया, ठीक है। बाद में उन्होंने लिखा C। तो आप पहले क्या आपको ये रिएक्शन पता हो, फिर आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेट NaOH किस में इन्वॉल्व है, कैनिजारो में, ठीक है। तो जब ये आपको पता होगा, इसके रिगार्डिंग आप साल्ट प्लस एल्कोहल उसमें आंसर में होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैनिजारो रिएक्शंस, ओके। तो ठीक है, तो आप इसका अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम ध्यान रखो कि कैनिजारो में कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, और बनता क्या है, मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू।